ठीक है, तो 2017 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, सेट ए है। ठीक है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। ठीक है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। आप लोग बताइए, इसका कमेंट कीजिए, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है कक्षा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहपाठी, विषय शिक्षक। सेट ए 2017 का सेट ए पेपर है ये, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, विषय शिक्षक। जो विषय शिक्षक होगा वो विद्यालय का सर्वोत्तम अभिप्रेरक होगा, मोटिवेट करेगा बच्चों को। ठीक है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन, दृश्य श्रव्य सामग्री। क्या आएगा इसका आंसर जी। तो इसका सबसे उचित आंसर होगा, क्या होगा, सी, सतत मूल्यांकन। ठीक है, बच्चों में सतत मूल्यांकन होगा जिसके कारण उनकी उपलब्धि बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेद का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा में सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। क्या के लिए जरूरी है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। ठीक है, जिसका जो भी आवश्यकता है, ठीक है, एक विद्यार्थी को जो भी आवश्यकता है उसके बारे में एक टीचर से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जोड़ी का सही संबंध नहीं है। नहीं है पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए, नहीं है पूछा है। फ्रवेल, खेल खेल में, मारिया मॉन्टेसरी, अलग सोच, केलर, सहायक शिक्षण, गांधी जी, प्रदूषित हाथ। ठीक, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ये क्या है, विलोपित हुआ है, विलोपित है, विलोपित है। इसमें देखिए फ्रवेल का खेल विधि, ये तो ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें दो आंसर गलत है, इसीलिए इसका क्या हो गया, विलोपित हो गया ये क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, क्या होगी उसकी बुद्धि लब्धि। 5 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या आंसर आएगा। तो ये आईक्यू दिया हुआ है, आईक्यू क्वेश्चन से आया हुआ है। तो हमारा क्या होता है, ऊपर मेंटल एज होता है, मेंटल एज होता है, नीचे क्रोनिकल एज होता है, क्रोनिकल एज होता है, क्रोनिकोलॉजी एज होता है। ठीक है, 100 होता है। ठीक है, अब देखिए मेंटल एज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है,
ये कितना दिया है शारीरिक आयु या क्रोनिकोलॉजिकल एज कितना हुआ है 12 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100। मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या से कटेगा 3 से कटेगा 5 और ये 4, ठीक 25 हो गया। देखो कितना आएगा 125 आंसर आएगा इसका। समझ में आ रहा है? समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, आप लोग कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट कीजिए। 6 देखिए, 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर आएगा जी? आप लोग कमेंट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित हैं सभी, है ना, सीखने वाला लर्नर भी है, पाठ्यक्रम भी है, शिक्षा के उद्देश्य भी है, तो तीनों सम्मिलित हैं। ठीक, आगे देखें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? तो पहला देखिए, ए नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन। ठीक है, व्याख्यान का आयोजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए। 7 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वयं को क्या करेंगे हम लोग? एज अ टीचर स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, बताया जाता है ना कि टीचर क्या होते हैं? स्टूडेंट के रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, तो वो जैसा करता है बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। समझ में आ रहा है? आठ नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपनी विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो ये सभी तो देखो, बिना तैयारी के हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, इस बात पर मैं भी यकीन करती हूँ, क्योंकि लेसन प्लान बनाते हैं ना डेली का, तो उसमें हम लिखते हैं कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं और इस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन सा मेथड पढ़ाएंगे, तो लेसन प्लान में सब लिखा जाता है। तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। क्यों होगा? क्योंकि एक अध्यापक जो है उसको हमेशा क्लास लेने से पहले तैयारी करके जाना चाहिए। आगे देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन का। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा। ठीक है, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। ठीक है, तो यहां क्या होगा? यहां जो आंसर है बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। इसमें क्या होगा? जितने भी बच्चे आएंगे, कितने 21 डिसेबिलिटी बताया गया है ना 2016 में, सारे बच्चे आएंगे और साथ में सामान्य जो बच्चे रहेंगे वो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। 10 अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक, संगठित,
संगत निम्न उपलब्धि वाले। अधिगम विकलांग, जब भी हम अधिगम विकलांग की बात करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम विकलांग जो बच्चे होंगे, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब क्या है? तो अधिगम विकलांग वाले बच्चे हैं। तो इसमें क्या होंगे? बच्चे कैसे होंगे? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए पुरस्कार रुचिकर अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। ठीक है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अधिगम कार्य को? 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो ये कैसा होना चाहिए? अधिगमकर्ता के अनुरूप होना चाहिए, परिपक्वता स्तर पर। आप बच्चा 15 साल का है और आप उसको 18 साल के क्वेश्चन का हल करा रहे हो, तो क्या एप्रोप्रिएट रहेगा? नहीं ना। ठीक है, आगे देखें। शरीर का विकास, उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का यही कार्य है। उपरोक्त कथन है रूसो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, फ्राबेल। किसका कथन है जी ये? 12 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो ये किसका है? ठीक है, ये है फ्राबेल का स्टेटमेंट दिया है, फ्राबेल ने दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो 12वां नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे देखते हैं। प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो वो लोग क्या होते हैं? जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, उनके पास समय बच जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो लोग, उनका ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है। तो ये इसका आंसर होगा डी। ठीक है, वो क्या होंगे? देखो 15-15 मिनट में एक बच्चे, सामान्य बच्चे को 10 मिनट लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, उसको 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो उसका 5 मिनट बचेगा तो वो क्या करेगा? बातचीत करेगा या डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा इससे? क्या उसका ध्यान क्या होगा? केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 13 का डी। आगे देखें, आगे देखते हैं। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। कभी भी क्वेश्चन दिया होता है तो आप लोग अच्छे से स्टडी की, उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसी में आंसर छुपा होता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। किससे होता है? आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, बताइए, आंसर बताइए आप लोग। तो ये होगा सी, हमारा सी आंसर होगा, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, जब हम बच्चों के कठिनाइयों का हम परीक्षण करते हैं, इसी से हमें क्या पता चलता है कि बच्चा क्या परेशानी है, बच्चे को क्या परेशानी है, पता चलता है। 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि। तो हमने पढ़ा है ना गार्डनर का 8 बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसी का क्वेश्चन है ये। तो ये तो है, ये भी है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 15 का डी। तो 15 का क्या आंसर है? डी आंसर होगा। ठीक, 15 का डी आंसर होगा। आगे देखते हैं।
वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जिनकी मानसिक आयु उनकी जो क्रोनिकलॉजी एज से कम होगी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? मंदित बालक। ठीक, यहां समझ लीजिए, मेंटल एज अगर 10 है, बच्चे का क्रोनिकलॉजी या शारीरिक एज भी 10 है, तो क्या होगा? ठीक है, तो 100 आएगा। तो ये क्या है? सामान्य बालक है, औसत बालक है। ठीक है, अगर वो क्या पूछ रहा है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनके क्रोनिकलॉजी आयु से कम हो, जैसे कि 8 ले लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको 10 लेते हैं। ठीक है, उस बच्चे का मानसिक आयु 8 साल के बच्चे के जितना है, और वो पढ़ के वो उसका शारीरिक आयु कितना है? 10 साल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो 80 आ गया, औसत से कम हो गया, तो ये क्या हो गया? मंदित बालक। समझ में आ रहा है? मंदित बालक कहलाएगा। आगे देखते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान प्रदर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र, खोज अधिगम। उच्च स्तरीय 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। हाई स्कूल में बच्चे कैसे होंगे? 9 से 12th वाले बच्चे होंगे। ठीक है, तो उन बच्चों में क्या है? खोज अधिगम करना सबसे आसान तरीका है। ठीक है, उनको बिजी रखने के लिए सर्वाधिक आसान भी है और सर्वाधिक उपयुक्त भी है। अगर शिक्षक बच्चों को 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए। और 18 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है, तो बच्चों को समझाकर अपनी पाठ योजना के उद्देश्यों को पूरा करें, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाए, या बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दे, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। वो एक क्या करेगा? एक टीचर जो उसका बच्चा जो है क्या कर रहा है? मिट्टी में खेल रहा है। 18 का। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? उस बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं? यादगार पल बनाएंगे और उनके साथ नया उद्देश्य जोड़कर उसे हम पुस्तकी ज्ञान, मतलब पुस्तक के साथ भी जोड़ेंगे। ठीक है, सभी के साथ जोड़ना है। अब देखिए, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? ठीक, 18-19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उद्भवन। ठीक है, इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन, अचानक से उसके माइंड में आना, किसी भी समस्या का हल कैसे आना? अचानक से आना। तो आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में स्नान कर रहा था। तो ये क्या है? इंक्यूबेशन। इसका मतलब ही होता है कि अचानक से क्या पाना? अपनी समस्या का हल पाना। 20 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, वैज्ञानिक, कौन से उपागम में इसका यूज होता है? 20 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो ये है आंसर, क्या होगा? व्यवहारवादी। एसआर थ्योरी पढ़े हो ना, आरएस थ्योरी स्किनर का। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी,
से रिलेट करके पढ़ सकते हो। मोटिवेशन में भी तो बताया गया है, ठीक है, एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सब व्यवहारवादियों ने बताया है। ठीक, ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं: अनुकरण, अनुबंधन प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि या सूझ, प्रयत्न एवं भूल से। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या आएगा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इससे क्या आंसर होगा इसका? अनुबंध प्रक्रिया, कंडीशनिंग प्रोसेस ना, कंडीशनिंग, कंडीशन से सीखे गए ज्ञान में बच्चे नए शब्दों का, नवीन शब्द का प्रयोग करना सीखते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन, चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कम थकान अनुभव करते हैं, लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी जो है पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनका कैसा होगा आंसर जो रहेगा, एक ही आंसर रहता है इसमें। आप जैसे हम लोग अभी वस्तुनिष्ठ ही कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हम वस्तुनिष्ठ बना पाएंगे। ठीक, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। 23 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, स्नायु मंडल का मीनिंग होता है मस्तिष्क के जितने भी इधर भाग हैं, वो मांसपेशियों, ये सभी शरीर से ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। रचनात्मकता, नवाचार, बुद्धिमत्ता, सिनेप्टिक्स। क्या है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग हल दीजिए, ठीक है, आंसर भेजिए। तो इसका आंसर होगा रचनात्मकता। यहां नया पूछा है ना, नया। हम जब भी किसकी बात करते हैं, सृजनात्मक थिंकिंग या रचनात्मकता की बात करते हैं, तो उन्हीं में क्या आता है, नई सोच के बारे में बात करता है, वही जो है नया सोच के बारे में बात करता है। साला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है, ठीक है, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। ठीक है, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर आएगा जी? 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ए, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। ठीक है, एक ही समय में सभी को एक ही जैसा क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाता है। 26 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपने स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन किसने दिया था? स्किनर, पावलोव, पियाजे, बर्ड। 26 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर सेंड कीजिए।
तो इसका आंसर क्या होगा? प्यादे साहब। ठीक है, इन्होंने बच्चों को क्या कहा था? नन्हे साइंटिस्ट कहा था। ठीक है, छोटे बच्चों को इन्होंने क्या कहा था? नन्हे साइंटिस्ट कहा था, नन्हे वैज्ञानिक। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग सेंड करिएगा। अधिगम का परिणाम है मस्तक में नवीन ज्ञान का संचय, अधिक सूचनाएं प्राप्त करना, पूर्व अनुभवों का उपयोग करने की उपयोगिता, रूपांतरण एवं विकास। क्या आएगा 27 नंबर क्वेश्चन का हल? तो इसका हल आएगा, अगर हम देखें तो डी आएगा। ठीक है, रूपांतरण एवं विकास, क्योंकि इसी में सब चीज आ जाएगा एक साथ। ठीक है, डेवलपमेंट की बात जहां पर भी हो उसी में सब चीज आ जाएगा, शारीरिक विकास से लेकर सभी साइड का विकास, मानसिक। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर का देखिए, किसने कहा? मैंने एक दिन मतलब जब हम लोग सीडीपी पढ़ रहे थे तो मैं बताई थी ना आप लोगों को कि जो भी परिभाषा होंगे वो एज इट इज आते हैं। ठीक है, एज इट इज। ठीक है, उसको नहीं बदला जा सकता, तो सेम टू सेम आएंगे। किसने कहा था? देखिए, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मोर्स एवं विगो, गैरिसन एवं अन्य, क्रो एवं क्रो, स्किनर। क्या आंसर आएगा जी? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। ठीक है, 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, गैरसन एवं अन्य। ठीक है, गैरसन एवं अन्य। 28 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? गैरिसन एवं अन्य, बी आएगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। ठीक है, तो यहाँ आंतरिक मोटिवेशन की बात हो रही है, तो आप लोग पहचानो कहां पर आंतरिक मोटिवेशन की बात हो रही है। तो देखो, एक बच्चा के पास अगर पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा में देना, ये हमारा क्या है? मोटिवेशन देने का क्या है? सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, इससे क्या होगा? बच्चे के आंतरिक अभिप्रेरण बढ़ेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। ए देखिए, विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। डी देखिए, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। क्या आंसर आएगा आप लोग बताइए 30 नंबर के क्वेश्चन का? ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। ठीक है, उन समस्याओं का पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। किसके लिए? बच्चे के लिए। ठीक है, तो हम किसी भी आंसर में अगर आंसर देखते हैं तो बच्चे के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही देखेंगे। ठीक है, हिंदी देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब हिंदी में 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रविशेषण कहते हैं परिणाम। देखो, परिमाण बोधक विशेषण को, सर्वनामिक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण को, विशेषण के विशेषण को किसको कहते हैं? प्रविशेषण। आप लोग बताइए, प्रविशेषण किसको कहेंगे? ठीक है, तो इसको प्रविशेषण का मतलब ही होता है विशेषण के विशेषण। विशेषण का विशेषण बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक, आगे जाते हैं, आगे देखेंगे।
इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे का उपयुक्त होता है? इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे का के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहला देखिए, प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना या खुशियां मनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? खुशामद करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? खुशामद करना। समझ में आ रहा है? देखिए, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, आंसर बताइएगा। अभिधेयार्थ, विधेयार्थ, मुख्यार्थ या व्यंग्यार्थ क्या कहा जाता है? ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। तो 33 नंबर का क्या है? व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, डी। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं। व्यंजना का मतलब ही होता है व्यंग्य। व्यंग्य मतलब होता है हास्य जी। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक मतलब, निज मतलब खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जान। ठीक है, स्वयं के बारे में। ठीक, तो आप जानते हैं, हम यहाँ देखिए, यह मेरी निजी पुस्तक है। आप भला तो जग भला, भगवान मुझे अपना ले, आज अपनापन कहाँ है? तो 34 नंबर के क्वेश्चन में जहां पर भी आप या मैं आया वहां क्या होगा? निजवाचक। तो क्या है इसका आंसर? बी। क्या होगा? आंसर बी सही होगा इसका। 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। आप भला तो जग भला। ठीक, तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डींगे हाँकना, बकवास करना, बकबक करना, रौब झाड़ना। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, गाल बजाने का मतलब डींगे, डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना मतलब वो बताएगा, मतलब कुछ हुआ भी नहीं रहेगा उसके बारे में भी वो एक्स्ट्रा बताएगा। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? शब्द के बाद, शब्द के मध्य में, शब्द के पहले, कहीं नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है? ठीक है, कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है? आप लोग बताइए। 37 कमेंट कीजिए। ये तो प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ठीक है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह है। अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। ठीक है, तो डी हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी सही होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? 38, आनंद मग्न कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारा है। कमेंट कीजिए आप लोग, आंसर कमेंट कीजिए, क्या सही होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आनंद में मग्न, यानी कि में लगा है, में लगा है मतलब ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तत्पुरुष समास होगा। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग पहुंचते हैं 39 में।
समय एवं स्थान के बचत के आधार अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? ठीक है, समय एवं स्थान के बचत के आधार अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? बताइए। ठीक है, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 39 क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। ठीक, आपने बुक देखा है, ये विस्तारक का चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। आपने जब इंग्लिश का आप जब इंग्लिश में लिखते हो ना, तो ऐसा नहीं लगा के ऐसे लगाते हो। ठीक है, तो वही क्या है, हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। ठीक है, 39 नंबर के क्वेश्चन का आपने हल क्या दिया? बी दिया। आगे देखते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। संधि के कितने प्रकार होते हैं? बताइए आप लोग, संधि के कितने प्रकार होते हैं? पूछा है 5, 6, 4, 3। 40 नंबर के क्वेश्चन को आंसर दीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, हिंदी में देखिए, आपने पढ़ा होगा। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। 41 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। सा धन्यवाद आपका पत्र मिला। क्या आंसर होगा? 41 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? ठीक है, अगर आप पत्र लिखते हो तो आप लास्ट में क्या लिखते हो, या फर्स्ट में जब लिखते हैं ना, आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, तो यही सही होगा। ये अटपटा लग रहा है, देखो, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, तो ये तो यही पर गलत हो गया। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, सहित के बीच में योजक चिन्ह लगा दिया है। सा धन्यवाद आपका पत्र मिला। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, तो क्या हमारा बी सही होगा आंसर? समझ में आ रहा है? 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। ठीक, सही सही बताइएगा। 42 नंबर, श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तालु। ठीक है, तालु से, दंत से ये वाला सा आता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला सा मूर्धन्य, और ये वाला सा तालु से आता है। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेकिन किस भाषा का शब्द है? लेकिन किस भाषा का शब्द है? ठीक है, अरबी, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। लेकिन किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन का हल कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फारसी। ठीक है, हिंदी में तो इसको परंतु कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बट कहा जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन कहां से आया है? फारसी शब्द है। ठीक, लेकिन क्या है? फारसी शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? 43 का सी हमारा आंसर होगा। अब देखिए, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर देखिए क्वेश्चन। ने किस कारक की विभक्ति है? बताइए, किस कारक की विभक्ति है?
44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, ठीक है, तो कर्ता ने किसका है? कर्ता का कारक विभक्ति है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है पहलवानी करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना, तपस्या करना। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा दरिद्रता में आनंद मनाना। क्या होगा? दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना लंगोटी में फाक खेलना कहलाएगा। एक मुहावरा है। ठीक है, अंबर का अनेकार्थक शब्द है आकाश कपड़ा, अमृत पानी, आकाश चमक, कपड़ा सोना। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक, तो इसका आंसर होता है आकाश और कपड़ा। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक, फिर से पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से, निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सेंड कीजिए, आंसर सेंड कीजिए। तो इसका क्या है? संयुक्त क्रिया आंसर है। डी हमारा क्या होगा? 47 का आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ आंख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है? गहरी निद्रा में सोना, नींद आना, आंखों का चिपक जाना, आसक्त होना। ठीक है, 48 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। तो हम कहते हैं ना, आंख लग गई थी तो नींद आना। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी। 48 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 49 क्वेश्चन का आप देखिए, सीता स्कूल गई है, यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। ठीक है, सीता स्कूल गई है, गई है कौन से भूतकाल की बात कर रहा है यहां? ठीक है, 49 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका क्या होगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, पूर्ण में चुका है, चुकी है। ठीक है, सामान्य में गई। ठीक, होगा कि नहीं? संभव्य में होता है। आगे देखते हैं। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, ए देखिए, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पढ़ा। वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ। तो कौन सा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है पूछा है 50 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए आंसर क्या होगा? क्या होगा जी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। वह कलकत्ता जाता है, ता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये जाती होगी तो ये भविष्यकाल में आ गया, होगी। पढ़ा है, ये भूतकाल में आ गया। ये क्या है? कंटिन्यूअस भूतकाल में है। ठीक है, आगे देखिए।
51 नंबर क्वेश्चन देखिए 51। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। क्या आएगा इसका आंसर? 51 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय। क्या आएगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, आगे देखते हैं। मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 1, 3, 4, 2। प्रत्यय अभी बताइए ना, शब्द के पीछे लगता है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 2। ठीक है, मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2। नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दक्षिण, नम्रता, ऋग्वेद, बटन। क्या आएगा आंसर? भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है इसमें। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो नम्रता क्या है? नम्र भाव, भाव है ना। नम्रता की जो है ना वो भाव है, भावना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? कर्म वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर पूछा है, ठीक है। रचना के आधार पर पूछा है कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर सेंड कीजिए। तो इसका आंसर होता है कर्म वाक्य। यही नहीं है, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 55, 56, 57 के निर्देश। निम्नांकित गद्यांश को पढ़ें तथा प्रश्न क्रमांक 55, 56, 57 का उत्तर दें। देखो, प्रदूषण न केवल किसी एक राष्ट्र की अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक भयानक समस्या है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में किसी तत्व का असंतुलित मात्रा में विद्यमान होना। प्रदूषण विज्ञापन की देन है, नहीं, प्रदूषण विज्ञान की देन है, रोगों का निमंत्रण है और प्राणियों की अकाल मृत्यु का संकेत है। प्रदूषण इस मनोहर धरा को नरक तुल्य बनाने पर तुला है। प्रदूषण ने सर्वप्रथम पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। पर्यावरण का जीवन जगत के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता से गहरा संबंध है। यदि पर्यावरण शुद्ध है तो मानव का मन एवं तन शुद्ध, स्वस्थ एवं प्रफुल्लित रहता है। मनुष्य की कार्यकुशलता बनी रहती है। पर्यावरण को पावन बनाने में प्रकृति का विशेष हाथ है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ा नहीं कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं हुआ नहीं। पर्यावरण के प्रदूषित होते ही जीव जगत रोगग्रस्त हो जाता है। प्रदूषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: सामाजिक प्रदूषण और प्राकृतिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण समाज के लोगों के दूषित विचार होने से उत्पन्न होता है। धार्मिक प्रदूषण और नैतिक प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण के ही रूप हैं। प्राकृतिक प्रदूषण के विभिन्न घटक में संतुलन बिगड़ने से होता है। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, ताप प्रदूषण। प्रदूषण चाहे सामाजिक हो या नितांत चिंतनीय है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। उपरोक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक: प्रदूषण और समाज, प्रदूषण और प्रकृति, प्रदूषण एक अभिशाप, प्रदूषण के लिए विभिन्न प्रकार। क्या लिखेंगे आप इसका शीर्षक? तो हम कहेंगे इसको प्रदूषण एक क्या है? अभिशाप। इसका इस पैराग्राफ को बताने का मोटिव ही यही है कि प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है और प्रदूषण कितना खतरनाक है इसके बारे में बताया जा रहा है।
ठीक है, समझ में आया? तो कैसा है इसका आंसर? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, प्रदूषण एक अभिशाप। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण के द्वारा किस घटना का होना उल्लेख नहीं है? प्रदूषण के द्वारा किस घटना का होना उल्लेख नहीं है? ठीक है, उल्लेखित नहीं है। प्राणियों की अकाल मृत्यु, प्रकृति का असंतुलन, महामारी फैलना, जीव जगत का रोगग्रस्त होना। बताइए प्रदूषण के द्वारा किस घटना का होना उल्लेखित नहीं है? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो महामारी का कहीं पर उल्लेख नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी पर जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे देखें 57। किस प्रदूषण को सबसे अधिक हानिकारक समझा गया है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, जल प्रदूषण। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है आप लोग बताइए? 57 का क्या होगा आंसर? तो इसका होगा सी, क्योंकि प्राकृतिक प्रदूषण में सभी आ जाएंगे। जल प्रदूषण भी आएगा, वायु प्रदूषण भी आएगा और ध्वनि प्रदूषण भी आएगा। ठीक, ध्वनि प्रदूषण मोस्टली समाज में भी सामाजिक भी हो सकता है, और जैसे गरज रहा है बार बार बहुत ज्यादा, तो उसमें भी आ जाएगा प्राकृतिक में। इनमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है? वर्ण रचना, वर्तनी रचना। देखिए वर्ण रचना की बात करते हैं हम लोग। वर्ण रचना ये जो है विलोपित है। 58 नंबर का क्वेश्चन का आंसर विलोपित है। देखिए निम्न में से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है? वर्णों के बारे में हम लेख लिख सकते हैं, लेखन में वर्णों की वर्तनी रचना भी वर्णों से ही होगा। ये तो पूरा सही है। ठीक है, सही है, इसलिए ये क्या है? उचित नहीं है, पूछा है ना। ठीक, तो इसको क्या कर लिए? विलोपित कर दिया। कौन? व्यापम। समझ में आ रहा है? विलोपित। ये सभी सही है क्योंकि ये सभी लेखन संबंधित कौशल हैं। इनसे ही हमारा जो लेखन की जो विकास है वो विकास होता है। ठीक, अब देखिए लेखन कौशल का अर्थ है स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, पाठों को पढ़ना, बोलते हुए सुनना, सही सही उच्चारण करना। सही सही उच्चारण करना तो पाठन के संबंधित है। ठीक है, बोलते हुए सुनना ये भी है, पाठों का पढ़ना ये भी पठन से संबंधित, हमारा लेखन से संबंधित ये है। ठीक है, तो ए 59 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। श्रवण कौशल का अर्थ है श्रवण। ठीक है, सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर से सुनना, जल्दी सुनना। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, होगा भी ए ही होगा, क्योंकि सार्थक श्रवण ही हमारा क्या है? लिसनिंग एबिलिटी में आता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चनों का हल करते हैं हम लोग। इंग्लिश के क्या क्वेश्चनों का हल करेंगे? ठीक, 61 पहले थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, देखिए। रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इट क्वेश्चन 61, 65 एंड 66 to 70 certain words have been underlined to help you locate them. ठीक, while answering some questions. ठीक, हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है और 61 से पूरा 70 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो मैं पढ़ रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। 2 years ago, entrepreneur Rakesh Seth
A resident of Vikas Nagar in Jaipur noticed that the insane creeping of sparrows in his neighborhood had lessened considerably. He realized that something was amiss, and soon found that the teeny round brown bird, once ubiquitous, was fast disappearing. House sparrows, taxonomically classified as Passer domesticus, are intimately associated with human habitation. They nest in man-made structures such as eaves or walls of building and behind electric meters. We all grow up with these gregarious birds. Their cheerful chair punctuality sting our days as they thrived on the rubbish that humans generated, but the last few decades have seen a massive decline in their population as the bird cannot cope with the changing urban architecture, glass walls and steel surfaces, scarce water source and disappearing worms and bugs. Set approach a group of conversists associate with the Indian birding far. They provided him with a sparrow nest box and feed box, which he fixed on an outside wall. As he saw the bird talking to the boxes eagerly, in the next 2 years set brought many more boxes. The bird came in dozen, making the box their home and breeding place, soon his garden, and slowly the entire neighborhood had become full of house sparrows. The nesting box is not new. It's an idea that conversions have been using for some year now, and it's amazing how just a small wooden box and feeder can encourage a species to start again. The birding for activists have so far supplied about 1,200 sparrows nest boxes in Jaipur, and a recent citizens review found that the drive had helped add a significant 8,000 sparrows to the environment. The boxes allow 2 sparrows to mate inside undisturbed, and when the eggs are hatched, the parent can go looking for feed while their eggs stay safe from crows and other
predators. Similar effort have been undertaken in other cities as well. The boxes are also good for other birds that nest in holes like owls, myna and parakeets. In fact, Rajasthani folk singer Smita Singh talks of how she installed a bright purple box for sparrow but ended up with a myna instead, for whom she had to enlarge the opening. Now she plans to get a second box in brown for the sparrow. The house sparrow figures in the birds of conversation concern Red List. The British Trust for Ornithology is at present running a house sparrow appeal to Rice Fund to carry out research and monitoring of the species to better understand the pattern of decline. According to Noticed Environment and the soul behind the Indian birding for program Harshvardhan, house sparrow numbers have more than halved in the last 25 years across India as green species in cities give way to concrete construction and pesticides cause pollution that sparrow has found it hard to survive. The small scale industrialist who has designed that boxes in Jaipur says that extinction of house sparrows could lead to a takeover by insects. Rajasthan SAP Chief Wildlife Warden second this and says we must strive to protect our associate species to ensure our own survival. The next boxes are typically distributed during the breeding season that occurs twice a year from June till August and from February to March, April. Each catch can yield 3 to 5 chicks. Importantly, for the program success in the Pink City, the drive has driven the attention of real estate builders who are gradually beginning to understand that sparrows and humans need to coexist and are redesigning the way homes are built by incorporating more trees and gardens and less glass and chrome. With this phase proving a big success in Jaipur, both Vardhan and Jagran affirm that it will now be easier for convergentionists to start the second phase with red nest boxes and launch a fresh drive at the 20th Indian breeding for in 2017. देखिए इतना बड़ा था पेसेस
इसको पढ़े। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 61 से, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। 61 का पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेसेज। Sir did not approach a group of converses associated with the Indian breeding farm. The next boxes could not be distributed. Houses sparrow are intimately associated with human habitation and nest in man-made structures such as evos or wall of building and behind electric meters. The birds can cope with the changing urban architecture, glass walls and steel surface and despairing worm and bugs. बताइए कौन सा आंसर सही है 61 का? तो इसका आंसर सी है। हमने पढ़ा ही था, ठीक है। हमने जब पढ़ा था हाउस स्पैरो आर, ये सब पढ़े थे, तो ठीक है। आगे देखेंगे 61 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। 62 नंबर के क्वेश्चन का देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेस टेक ओवर बाय इंसेक्ट एज अ मेंशन इन द पेसेज। इंसेक्ट कैन स्पॉइल एवरीथिंग, इंसेक्ट विल टेक द बर्ड्स बैक, insect cannot live without sparrow, as sparrow eats insect and it is not there, insect will be founded everywhere in the house। तो 62 का डी होगा आंसर, क्योंकि जब भी इंसेक्ट होगा उसको कौन खाएगा, स्पैरो खाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। 62 का क्या आंसर आएगा, डी। 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पेसेज। ठीक है, टाइटल पूछ रहा है, इस पेसेज का, इतना बड़ा पेसेज का टाइटल पूछ रहा है। स्पैरो एंड ह्यूमन नीड्स, वन स्पैरो मेक्स अ स्प्रिंग, स्पैरो बॉक्सेस एंड ह्यूमन, या इंडिविजुअल, मतलब आप लोग कमेंट कीजिए 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा, क्या होगा, स्पैरो, वन स्पैरो मेक्स अ स्प्रिंग। ठीक है, आंसर क्या होगा 63 का, सी। क्वेश्चन 64 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट इन द पेसेज। गलत बताना है, ठीक है। ठीक, द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव बीन अ massive increase in the population of birds. The nest boxes and typically distribute during the breeding season that occur twice a year. House sparrow number have more than halved in the last 25 years across India. D देखिए, रियल एस्टेट builders are gradually beginning to understand that sparrows are and human need to coexist. क्या गलत है पूछा है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ही आंसर गलत है जी। ठीक, ये जो आंसर है ना गलत है। जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव सीन अ मैसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड, यही गलत है हमारे इस क्वेश्चन में। 64 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा, ए। 65 क्वेश्चन नंबर देखिए, वी मस्ट स्ट्रीव
to carry out risk and mourning of the species to better understand the pattern of decline. Finish these sparrows. Understand that sparrows and human need to coexist. Protect our associate species to ensure our own survival. क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट कीजिए 65 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्ट आवर एसोसिएट स्पीसीज टू इंश्योर आवर ऑन सर्वाइवल। ठीक है, क्या आएगा इसका? डी आंसर होगा। आगे देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। इनलार्ज, इनलार्ज का अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, पैसेज के हिसाब से बताना है। 66 नंबर के क्वेश्चन को का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, डेमिनिश क्या होगा? डिमिनिश। आंसर क्या होगा? डिमिनिश। ठीक, 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 years ago entrepreneur Rakesh Seth, a resident of Vikas Nagar in Jaipur, noticed that the incessant chirping of sparrows in his neighborhood has listened. ठीक है, तो इसका क्या पूछा है? The underlined word resident in the above sentence is noun, pronoun, adjective, adverb. पूछा है क्या है वो? नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो इसका क्या है? नाउन है। हमारा क्या है? ये नाउन है। द रेजिडेंट मतलब क्या होगा? आप लोग पता लगाइएगा। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। (68) देखिए, द नेस्ट बॉक्स आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन that occur twice a year. The above sentence is a simple sentence, a compound sentence, a complex sentence, a coordination sentence. क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, 68 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ये कैसा सेंटेंस है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा? 68 का सी होगा। ठीक है, अब देखिए 69 का। Seth approach a group of conversionists. Choose the correct passive form of the above sentence from the following options. ठीक, पहला देखिए, a group of conversionists has been approached by Seth. A group of conversionists was approached by Seth. C देखिए, Seth was approached by a group of conversionists. A group of conversionists is approached by Seth. तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 69 का कमेंट कीजिए। 69 का कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। अ ग्रुप ऑफ कन्वर्निस्ट वाज अप्रोच्ड बाय सेथ। ठीक, आगे देखें। चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। टू, ग्रेगरिश का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर पूछा है। ठीक है, कंपेनिएबल, इंट्रोवर्ट, स्पेशल, अटैच्ड। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा कंपेनिस्ट। क्या होगा? कंपेनिएबल। ठीक है, कंपेनिएबल। ठीक है, इसका क्या होगा? कंपेनिएबल आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए इसमें दिया हुआ है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71 to 75. रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, फ्रोजेस दिया हुआ है, फ्रोजेस सिट मोर सॉलिड देन एनीथिंग सिट्स इन मिड लीव, दे are parachutist following in a free fall. They die on roads with arm across their chest and heads high. I love frogs that sit like Buddha that fall without parachutes that die like Italian teneros. Above all, I love them because parachute in water they never panic so much that they fail to make stylish triangles with their ballet dancers legs. अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपोजिट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, इसका मीनिंग पूछा हुआ है असेंट। देखो ड्रॉप दिया हुआ है, ऑटमन दिया हुआ है, डिक्रीज दिया हुआ है, असेंस दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर है इसका। ठीक है, क्या आएगा? असेंट आएगा आंसर। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। In the poem, frogs have been compared to parachutes, ballet dancers, Buddhas, all of them, all of above। ठीक, 72 का आंसर क्या होगा? सभी से उसने क्या किया है? फ्रॉग्स का क्या किया है? कंपेयर किया है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्या आएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी हमारा आंसर आएगा 72 का। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर स्टाइलिश इन द पोयम। एलिगेंट, टेस्ट, वंडरफुल, अमेजिंग। क्या होगा स्टाइलिश का मीनिंग? तो एलिगेंट। ठीक है, एलिगेंट। ठीक है, स्टाइलिश का मतलब होता है एलिगेंट। समझ में आया? आगे देखें। द पोएट लव्स द फ्रॉग्स द मोस्ट वेन दे आर इन वाटर पैनिक सीट फॉल। ठीक है, तो फ्रॉग को कहां पसंद कर रहे हैं पोएट जो है? इन वाटर। ठीक है, तो वाटर आएगा इसमें, इन वाटर ए। 74 का आप लोग कमेंट कीजिए। 75 देखिए। ठीक है, 75 देखिए, 74 हो गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द टू कॉमिक वेज दैट द फ्रॉग्स डाई आर वन रोड विथ आर्म अक्रॉस देयर चेस्ट एंड हेड हाई लाइक बुद्धा, लाइक द इंडियन टेनोर, लाइक स्टाइलिश डांसर। क्या आंसर आएगा इसका? पहला एंड दूसरा, पहला एंड तीसरा, पहला एंड चौथा, पहला एंड थर्ड। क्या होगा आंसर जी? बताइए इसका। 75 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका स्टार लगा हुआ है क्योंकि सभी के बारे में बताया गया है यहाँ। ठीक है, तो ये है आपका हमारा क्या है? ये विलोपित है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? विलोपित हुआ है। 76। ठीक है, 76 नंबर का देखिए। फ्लुएंसी डिसऑर्डर इंक्लूड्स फ्लुएंसी। ठीक है,
वॉइस पिच सल्टरिंग, वॉइस पिच एंड सल्टरिंग, क्या से होगा? तो ये तो तीनों होगा आंसर, मतलब ये सभी से संबंधित है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ठीक है, तो सभी से संबंधित है ये, वॉइस से भी, पिच, ये सभी, सल्टरिंग सभी से है, पूरे से है, ये सभी से है, तो सभी सही है, तो ये तो विलोपित है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू आर मोर पर्सन इज अंडरस्टैंड, टेलिंग, कम्युनिकेशन, लिसनिंग। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू आर मोर पर्सन, ठीक, आप लोग बताइए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करते हैं, जब बातचीत करते हैं तो हम अपने दो आइडिया, मतलब अपने आइडिया को दूसरे को समझाते हैं, दूसरे के आइडिया को हम समझते हैं। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रेटेजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एंड अनसीन पेसेज। Scan the entire text, focus on the question, find the main ideas of the pages, all the above। क्या आंसर आएगा इसका? ठीक है, क्या आएगा 78 क्वेश्चन का आंसर? तो इसका आंसर आएगा ऑल द एबव। क्या आएगा? ऑल द एबव, ठीक। 79 क्वेश्चन देखिए, द गैप डेवलप्ड बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी best filled by use of multimedia, textbook, reading, remedial, teaching, none of them, none of about। क्या आएगा आंसर 79 क्वेश्चन का? आंसर बताइए आप लोग, ठीक। इसका आंसर आएगा रिमेडियल टीचिंग। आपको बताई हूं ना, रिमेडियल टीचिंग कहाँ होगा? डायग्नोस जब हम करेंगे कोई भी प्रॉब्लम, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, हम गैप का पता लगाएंगे या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पता लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, तब हम देते हैं रिमेडियल टीचिंग। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामर एंड ट्रांसलेट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, ठीक। ग्रामर ट्रांसलेट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न मेथड, क्लासिकल मेथड, नेचुरल मेथड, ओरल मेथड। क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये है आपका क्लासिकल मेथड, ये पुराना मेथड है, ठीक है, ट्रांसलेशन वाला। एटी 81 क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी से ही है सारा क्वेश्चन अभी जितना भी कर रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस आर गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्लाउज, परहेज, प्रिंसिपल क्लाउज, सेंटेंस। क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आएगा सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्या होगा? सभी चीजें आ जाती हैं, तो इसका आंसर क्या है? सेंटेंस। ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विच इज द स्टेजेस वेयर यू टेल द ऑडियंस द एम्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और क्वेश्चन सेशन। क्या में आप अपना क्या बताओगे? एम के बारे में बताओगे। जिस प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसमें एम है, उस एम के बारे में, उस उद्देश्य के बारे में आप कब बताओगे, ठीक। तो आप लोग बताइए कब बताते हैं 82 नंबर क्वेश्चन का। तो हम बताते हैं इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं कि हमारा क्या है, ये एम है। लेसन प्लान की बात पूछा है इसमें। इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज व्हाट यू से, व्हेन यू से, हाउ यू से इट, वेयर यू से इट। तो ये है 83 नंबर के क्वेश्चन का। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ यू से इट, ठीक। आंसर क्या होगा? हाउ यू से इट। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं
Which of the following is not a rule of language? Phonology, morphology, semantiology, formology. तो क्या है, अब क्या नहीं है वही पूछा है, रूल ऑफ लैंग्वेज। तो हमने जब मतलब लैंग्वेज का जब आप पढ़ते हो तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिमेंटोलॉजी, मतलब सिमेंटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये तीनों तो पढ़ते हैं लेकिन इसको नहीं पढ़ते, ये अलग है, ये डिफरेंट है। तो ये डी ही हमारा आंसर होगा। नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो हमारा डी क्या है, आंसर है। ठीक है, 85 नंबर देखिए, डिडक्टिव मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। स्पेलिंग, ग्रामर, पोएट्री, प्रोज। क्या करते हैं डिडक्टिव मेथड में? ठीक, 85 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम जब ग्रामर बताते हैं ना तो पहले नियम बताते हैं, नियम बताएंगे फिर उदाहरण में जाएंगे ना, डिडक्टिव मेथड। 86 नंबर देखिए, एवोल्यूशन या मूल्यांकन ऑफ स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, एवोल्यूशन ऑफ इंटोनेशन, एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस, ऑल द अबव। क्या करोगे आप? ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, तो हम करेंगे सभी को। जब भी हम किसी मतलब यहाँ स्पीकिंग कंसिस्ट के बारे में बना, मतलब वो बच्चा कैसे किस तरह से बोल रहा है उसका हम मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे उसको पूछा है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। विच वन इज नॉट एन आर्टिकल्चर? फेस, टंग, लिप्स, टीथ, नॉट इन आर्टिकल्चर। ठीक, आप लोग बताइए। 87 का आंसर दे दिए आप लोग, तो इसका आएगा फेस। ठीक, फेस आंसर इसका सही आंसर है। फेस जो है ए में है। 87 का आंसर क्या होगा? ए। 88 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉसिबल फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिसऑर्डर इज सेइंग सिन फॉर सिन, saying papa for father, saying felled for fell, saying wanted for want। फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिसऑर्डर पूछ रहा है ना 88, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो सिन बोलने के बजाय उसका उच्चारण क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। सा का उच्चारण सा कर रहा है। ठीक है, सा का जो सा का उच्चारण है सा कर रहा है, तो ऐसा आ गया उसमें, तो ये क्या है, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। क्या आएगा इसका आंसर? 89 का बताइए, तो 89 का होगा ए। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स। आगे देखिए, मल्टीमीडिया मटेरियल्स इंक्लूड टेक्स्ट, एनिमेशन, इमेजेस, ऑल द एबव। तो इसका आंसर आएगा, जो मल्टीमीडिया का हम उपयोग करते हैं सभी में करते हैं, सभी क्षेत्रों में, इमेजेस बनाने में, टेक्स्ट करने में, एनिमेशन करने में, सभी में यूज होता है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जहां पर भी आपको डाउट होता है या प्रॉब्लम है कहीं पर, तो हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा और वीडियो कैसा रहा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।